कहते हैं दोस्तों, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ऐसा होता है क्या? क्या होता है और क्या नहीं होता जानते हैं आगे की कहानी में, जो कि होने वाली है दिलचस्प। तो चलिए चलते हैं अनोखे पंख भाग 2 में। राजगुरु सुमंत से विचार विमर्श के बाद ये निष्कर्ष निकला कि स्वयंवर की तैयारी से पहले राजकुमारी चंद्रावती की भी सहमति जरूरी है। राजा चंद्र सिंह राजगुरु से वार्ता करने के बाद तुरंत ही महारानी के साथ चंद्रावती से मिलने उनके कक्ष में प्रवेश किया। राजा चंद्र सिंह ने चंद्रावती को स्वयंवर की इच्छा वाली बात बताई और इस बारे में वे राजकुमारी की हाँ या ना में उत्तर जानना चाहते थे। राजा और रानी ने चंद्रावती को आश्वस्त भी किया कि उनकी इच्छा चाहे जो भी हो उसका सम्मान किया जाएगा। राजकुमारी चंद्रावती भी अपने माता पिता का आदर सम्मान करना जानती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। सो राजकुमारी चंद्रावती ने स्वयंवर के लिए हामी भर दी। यह जानकर राजा और रानी काफी खुश हुए। हो भी क्यों ना, आखिर चंद्रावती उनकी इकलौती बेटी थी और वे दोनों अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते थे। राजा रानी और राजगुरु की आज्ञा से पूरे महल में तैयारियां जोरों शोरों से चलनी शुरू हो गई। महल को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। राज्य के मंत्री ने संदेशवाहकों द्वारा हर राज्य में संदेशा भिजवा दिया कि राजा चंद्र सिंह अपनी इकलौती बेटी चंद्रावती के लिए स्वयंवर रचा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ परीक्षाएं भी होंगी और जो भी इन परीक्षाओं में सफल होगा उसी से चंद्रावती का विवाह सुनिश्चित होगा। स्वयंवर की खबर सबलगढ़ की महाराज सबल सिंह तक भी पहुंची। संदेशा पाकर महाराज और महारानी बहुत ही खुश हुए। सबल सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था समर सिंह और छोटे पुत्र का नाम था अमर सिंह। दोनों ही काफ़ी होशियार और बुद्धिमान थे। दोनों भाइयों में राम और लक्ष्मण जैसा स्नेह था। निमंत्रण आने पर राजा सबल सिंह को अपने दोनों पुत्रों को स्वयंवर में भेजने की इच्छा हुई। अगले दिन राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर स्वयंवर में हिस्सा लेने की बात कही। दोनों भाई पिता की आज्ञा पाकर चंद्रगढ़ के लिए रवाना हो गए। जब वे दोनों चंद्रगढ़ की सीमा में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा एक कुम्हार बड़ा ही परेशान है। तब दोनों भाई उसके पास जा पहुंचे। उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा। कुम्हार बोला, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। मैं जब भी घड़े या कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाता हूँ तो उसमें छेद रह जाता है। कितनी भी कोशिश करूँ छेद बंद ही नहीं होता। बड़े राजकुमार समर सिंह ने बोला, आपसे जब छेद बंद नहीं हो पा रहा तो आप क्यों ना घरों में सजाने वाली मिट्टी की वस्तुएं बनाएं। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपके सामान को लोग खरीदेंगे भी। कुम्हार को उनकी ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। बाकी राजकुमार जो हिस्सा लेने जा रहे थे वे रास्ते में राजकुमार समर और गरीब कुम्हार का बहुत मजाक बनाया। फिर भी राजकुमार समर और अमर दोनों भाई किसी की बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। आगे जाने पर दोनों भाइयों ने देखा एक पेड़ पर एक तोता सतरंगी पंखों को फैलाए था, जो बहुत ही अनोखा लगा। वो बार बार बोले जा रहा था, जो जाएगा वो पछताएगा, जो जाएगा वो पछताएगा। कुछ राजकुमार डरपोक थे। उन्हें लगा स्वयंवर में पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कहीं हम हंसी का पात्र ना बन जाए यदि दिया कार्य पूर्ण न हो पाया तो। वे तुरंत अपने अपने महल लौटने लगे। पर जो राजकुमार आगे बढ़ते गए वो तोता उन्हें एक अनोखा पंख देने लगा और बार बार बोलता रहा, इसी पंख में है जीत का राज, इसी पंख में है जीत का राज। आपने तो सुना ही होगा दोस्तों कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। तो इस अनोखे पंख के राज में कितने राज हैं
जानेंगे आगे की कहानी में। तब तक के लिए लेती हूँ विदा। जल्द मिलेंगे।